बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इस्लामिक स्टडीज बीबीएस सेकंड सेमेस्टर। चूँकि हमारा सेकंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है आप लोगों की इस्लामिक स्टडीज का। अभी हम जो क्लास ले रहे थे वो आप लोगों की बीएस का मैं ले रहा था, तो आप लोगों का करिकुलम मेरे सामने पड़ा है। मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगा। इस्लामिक स्टडीज कंपलसरी आप लोगों की तकरीबन 5 यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया है इस कोर्स को। और फर्स्ट यूनिट में आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू कुरानिक स्टडीज है। कुरानिक स्टडीज का इंट्रोडक्शन है, उसमें 2 बेसिक चीजें हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कुरान, कुरान का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और हिस्ट्री ऑफ द कुरान, कुरान की जो हिस्ट्री है, तारीख है। और थर्ड उलूमुल कुरान। ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों की 3 टॉपिक्स हैं मेनली। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों की स्टडी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द होली कुरान। आप लोगों की 5 सेक्शन उन्होंने कुरान पाक से मुख्तलिफ सूरतों से हिस्सों को, मुख्तलिफ आयतों को उठा के रखा है और उनसे उन्होंने एक सबक, एक लेसन बनाया। तो एक एक टॉपिक पे है। फॉर एग्जांपल वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा रिलेटेड टू फेथ, ईमान के बारे में, वर्सेस नंबर 24 टू 86, 284 और से लेकर 286 तक जो आयत करीमा है सूरह बकरा, वो ईमान के मुतालिक है। तो ईमान का बहस वहां पे हम आयत पढ़ेंगे। सूरह अल हुजुरात, सूरह अल मोमिनून और सूरह अल फुरकान, सूरह अल इनाम वगैरह वगैरह, ये तमाम सूरतों से उन्होंने मुख्तलिफ सिलेक्टेड आयतें लेकर उन्होंने उनको डिस्कस किया है। उनका तर्जुमा पढ़ेंगे और उनको हम इंशाल्लाह जो जो टॉपिक वहां पे रिलेटेड है तो उसको वहां पे हम इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 3 में भी स्टडी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ होली कुरान है। फिर नेक्स्ट जो यूनिट आ रही है उसमें सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, लेकिन इसको उन्होंने डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। लाइफ ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिफोर प्रॉफिटहुड, पैगंबर नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, तो नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्कस करना। और लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का, फिर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। और इंपॉर्टेंस लेसन डिराइव्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इन मक्का, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जो जिंदगी गुजारी तो उससे हमें क्या सबक मिलता है। तो इसको एक कैटेगरी में सीरत नबी को 2 कैटेगरी में तकसीम किया है। एक उन्होंने किया है कि हिजरत से पहले, तो हिजरत से पहले 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट कि नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मतलब बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में जिंदगी। तो नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, तो 41 ईयर से लेकर 53 ईयर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक नबूवत के पास मक्का मुकर्रमा में गुजारे। तो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो जिंदगी गुजरी है, ये 13 साल नबूवत की, इसके बारे में। और थर्ड इसका जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट लेसन डिराइव फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इन मक्का। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मजमूई जिंदगी गुजारी है, तो पहले तो ये है कि नबूवत मिलने से पहले जो जिंदगी है 40 इयर्स वो हो गई, और फिर नबूवत मिलने के बाद मक्का में जो जिंदगी है वो 13 इयर्स। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जितना अर्सा गुजारे हैं, तो टोटल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 इयर्स, 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे। तो उन 53 सालों से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या यूनिट है सीरत नबी के मुतालिक। और नेक्स्ट जो यूनिट है सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेकंड, उसमें लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 10 साल हमने वहां पे जिंदगी गुजारी। मदीना मुनव्वरा में 10 साल जिंदगी गुजारी है। हमारे पास है उसका जो स्लाइड स्टूडेंट है उसमें, तो जितने भी स्टूडेंट हैं तमाम अपनी माइक को म्यूट करें प्लीज, प्लीज म्यूट योर माइक। फिर सेकंड हमारे पास आ रही है इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में जो जिंदगी गुजरी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी जिंदगी के मुतालिक जानना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितनी जिंदगी गुजारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात पढ़ी है, कौन कौन से इस्लामी अहकामात नाज़िल हुए, कौन कौन सी शरीयत के अहकामात नए नए वो नाफिज हुए हैं। और उसके बाद है इंपॉर्टेंट लेसन्स डिराइव्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इन मदीना। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी है,
تو آپ سے جو لیسن ہمیں ملتی ہے اسی لیسن کو ڈرائیو کورس کورس کا ریویو ہے اور کل سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں انٹروڈکشن ٹو قرآن. کل کا ایک ٹاپک میں نے درمیان میں چھوڑا تھا تو میں آپ لوگوں کو آج وہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم انبیاء تک پہنچے تھے ایمانیات میں, وہ ایک اہم بات ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں 2 کرسچن اسٹوڈنٹس کی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ اس کو ڈسکس کروں. ایک تو نبی اور رسول میں فرق, اسٹوڈنٹس نے مجھے پرسنلی میں پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں بتا دیں, اور دوسرا ایک اور کویشچن آیا تھا کتاب اور صحیح میں فرق. تو دیکھیں نبی اور رسول میں فرق یہ, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پلس انبیاء بھیجے ہیں. اب اس میں رسول کتنے ہیں؟ تو رسول اس میں 313 ہیں, 313 اس میں رسول یا پیغمبر ہیں. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نبی کا معنی ہے خبر دینے والا, نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو, اور رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے. اب نبی, میں نے کہا کہ نبی جس کو شریعت ملی ہو یا نہ ملی ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نبوت ملی ہو, اس کو ہم نبی کہتے ہیں. رسول خاص ہیں, جو نبی بھی ہو, جس کو نبوت بھی ملی ہو, اور جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ اور کتاب بھی ملی ہو, اور صحیفہ کتاب یا صحیفہ بھی ملی ہو, اور اس کے ساتھ نئی شریعت بھی اس کو ملی ہو. دیکھیں پرانے زمانے سوری اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے میں ایک زمانے میں سینکڑوں انبیاء وہ مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہوتے تھے. جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں علماء حضرات ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں علماء زمین کے مختلف حصوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی ہر علاقے کے لیے الگ الگ ایک نبی ہوتا تھا. تو شریعت ایک ہوتی تھی, لیکن باقی انبیاء جو آتے تھے تو وہ ایک اس پیغمبر اور اس رسول کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کرتے تھے. تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہر نبی کو اپنا کتاب اور شریعت ملتی, بلکہ جو بھی نبی آتا وہ اپنے پہلے سے جو اس سے پہلے وہ گزرا ہوتا یا موجود ہوتا, اسی پیغمبر کی کتاب اور اس کی شریعت کی تبلیغ کرتا تھا. تو اسی طریقے سے اب ہمارے پاس نبی عام ہیں اور رسول خاص ہیں. نبی عام کا مطلب یہ کہ ہر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی ہو اس کو نبی کہتے ہیں. لیکن پھر انبیاء میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کتاب یا صحیفہ اور اس کو نئی شریعت دے کر بھیجا ہے تو اس کو ہم رسول کہیں گے. تو نبی عام ہوا, ہر بندے کو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس کو ہم نبی کہتے ہیں, اور رسول خاص ہے, رسول ہر وہ بندہ رسول کہیں گے. پلیز میوٹ یور مائک, اپنے مائک کو میوٹ کریں. پلیز اپنے مائک کو میوٹ کریں. اچھا تو یہ تو رسول میں فرق. اس کے بعد ہم جاتے ہیں آگے کتاب میں کیا فرق ہے. آپ اپنے آپ کو میوٹ کریں پلیز, ویڈیو کریں. صحیح دو آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ ویڈیو بھی بند کریں اور کائنڈلی اپنے مائک کو بھی میوٹ کریں. اچھا جی, تو اس کے بعد ہمارے پاس کتاب اور صحیفے میں کیا فرق ہے. تو دیکھیں جو 313 رسول یہاں پر گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ صحیفے کتاب بڑے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں مختلف صفحات ہوں. ہمارے پاس کتابیں بڑی بڑی ہوتی ہے, اور جو رسالہ ٹائپ ہوتا ہے تو اس کو ہم بیسیکلی ہم جو رسالہ ٹائپ ہوتا ہے اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں ہم اس کو صحیفہ بولتے ہیں. تو دیکھیں بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں, وہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے 4 انبیاء کرام پر. تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی, یہ بڑی کتاب ہے. زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی, یہ بھی بڑی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی, یہ بھی بڑی کتاب ہے. اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, یہ بھی بڑی کتاب ہے. تو دیکھیں تمام انبیاء اور رسولوں میں 4 بڑے انبیاء گزرے ہیں. وہ 4 کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام,
दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि इनको बड़ी किताबें, आसमानी किताबें तो बहुत सारी हैं, उसका तो हमें शुमार पता नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी आसमानी किताबें हैं वो 4 हैं, वो 4 तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान हैं। तो ये तो फर्क है। अब इसके बाद बाकी अगर हम देखें तो बात आती है अंबिया की। हमने कल ये बात की थी कि अंबिया का सिलसिला वो खत्म हो गया है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी किसी भी सूरत में दुनिया में तशरीफ नहीं ला सकता। अकीदा खत्म नबूवत इसी को कहते हैं कि नबूवत और पैगंबरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म होगी। एक बात ये बीच में आती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो आसमानों पर हैं, वो तो अभी जिंदा हैं, और हमारे मुसलमानों का ये अकीदा है कि वो कुर्ब क़यामत में दोबारा तशरीफ लाएंगे। तो ये जो कदियानी लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि कोई भी नबी नहीं आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम तो आएगा, और आप मुसलमान भी इसको मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग पिक करें। देखें, हम ये कहते हैं कि नबी नहीं आएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम वो आसमानों पर चले गए, तो ये दस्तूर है कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम का जो शरीयत है, जो दीन है, वो मनसूख हो गया है, वो खत्म हो गया है। जब तक सलाम का नज़ूल नहीं हुआ था, जब तक सलाम को पैगंबर नहीं मिली थी, तब तक ईसाइयत मज़हब वो हक थी, हम उसको मानते हैं। अगर कोई ईसाइयत मज़हब को उस टाइम नहीं मानेगा तो वो मुसलमान, हम उसको तस्वर नहीं करते। अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करेगा हम उसको काफिर कहेंगे, अगर कोई इंजील का इनकार करेगा हम उसको काफिर करेंगे। लेकिन आजकल जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और पैगंबरी मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, नबूवत मिलने के बाद बाकी तमाम अंबिया, अब वो लोग जो ईसाइयत से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग जो यहूदियत से ताल्लुक रखते हैं, जो नसरानियत से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, क्योंकि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने खुद कुरान पाक में फरमाया है अल्लाह ताला ने कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा और आप लोग उस पर ईमान रखें। इंजील में भी, जो असल इंजील है, उसमें भी उन्होंने ये तालीम दी है अपने कौम को, अपने लोगों को, कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा और आप लोग उस पर ईमान रखें। दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखें, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा। उसकी, हजरत ईसा अलैहि सलाम की उसी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है, वो आसमानों पर है, जिंदा है। कुर्ब क़यामत में वो दोबारा तशरीफ लाएंगे, लेकिन बतौर उम्मती तशरीफ लाएंगे, बतौर पैगंबर तशरीफ नहीं लाएंगे। ये बात याद रखें। उनकी शरीयत अपनी जगह पर थी, हक थी, अब वो उनकी शरीयत मनसूख हो गई है। तो अब वो जब दोबारा तशरीफ लाएंगे तो वो एज अ उम्मती आएंगे, एज अ पैरोकार आएंगे, वो एज अ पैगंबर नहीं आएंगे। और इसकी मिसाल इस तरह है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने मुल्क में उनके पास वजारत उज़्मा भी है और तमाम कवानीन और ये तमाम चीजें उस पर लागू होती हैं। अब एक है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो एक हमारे पास तुर्की का प्राइम मिनिस्टर है तय्यिप अर्दोगान। तो अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वहां तुर्की में जाते हैं, तो इनकी वजारत खत्म नहीं होती, लेकिन वहां पे इसकी वजारत, इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो वहां पे लागू नहीं होती, बल्कि ये वहां पे उनके ताबे होता है। जब ये वहां पे चलते हैं तो वहां पे ये तय्यिप अर्दोगान के ताबे होते हैं, उनके जो उसूल और कवानीन होते हैं ये उनके निजाम के तहत काम करता है। हालांकि ये अपनी जगह पे ठीक था, इसको प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन वहां पे इसकी नहीं चलती, वहां पे बचात उसकी है, वहां पे उनकी प्राइम मिनिस्टर है। तो इसी तरह ईसा अलैहि सलाम, उसका दीन हक था, उसका पैगंबरी हक थी, उसकी नबूवत ठीक थी, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तो उनकी नबूवत खत्म हो गई। अब वो जब आपके उम्मत में आएंगे तो बतौर उम्मती आएंगे। और इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि किताब में, अहादीस में ये लिखा है कि जब कुर्ब क़यामत में वो तशरीफ लाएंगे तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद में से होगा, वो भी मौजूद होंगे। असर का टाइम होगा, मगरिब से पहले जो नमाज होती है असर का टाइम, तो सफ़े दुरुस्त की जाएंगी। तो इमाम महदी साहब हजरत ईसा अलैहि सलाम को ये ऑफर करेंगे कि नमाज आप पढ़ाएं। तो ईसा अलैहि सलाम वो इनकार करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं और नमाज आप पढ़ाएं। तो फिर नमाज हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, जिनका नाम मोहम्मद होगा, वो आप वसल्लम के औलाद में से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इताअत करेंगे और उनकी इत्तिदा करेंगे। और ये मसला शरीयत का है कि जो पैगंबर जमाने का होता है वो खुद इमाम बन जाता है, किसी की इत्तिदा नहीं करता। तो इससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर उम्मती आएंगे और बतौर पैगंबरी नहीं आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी किसी भी सूरत में दुनिया में तशरीफ नहीं ला सकता। इसलिए नबूवत का सिलसिला हम कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी सूरत में कोई भी नबी दुनिया में क़यामत के सुबह तक वो नहीं आ सकता। तो ये आप लोगों का
نبوت کے متعلق کچھ ڈسکرپشن تھی، جو کچھ باتیں تھی جو رہ گئی تھی، تو